जैसे कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री आयनिक इक्विलिब्रिया यूनिट नंबर 3 और हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और आज हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, पीएच स्केल एंड रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच और उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ऑटो आयनाइजेशन मीन्स खुद ब खुद आयनाइज हो जाना, किसका? वाटर का। कि वाटर मॉलिक्यूल जो है, प्योर वाटर जो डिस्टिल्ड वाटर रहता है जिसका pH 7 होता है, वो बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट में आयनाइज होता है, मतलब कुछ ही उसमें से आयन्स प्रोड्यूस होंगे। द आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर इज रिप्रेजेंटेड है। अब कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे? देखें, वाटर मॉलिक्यूल है H2O। अब आपको पता है कि वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर, मीन्स वो बिहेव करता है एज अ एसिड एंड अ बेस। तो ऐसे ही हम यहाँ पर H2O प्लस H2O, मतलब एक को हम ऐड करेंगे एज अ बेस और दूसरे को ऐड करेंगे एज अ एसिड, और ये बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट में ही डिसोसिएट हो रहा है, आयंस को फॉर्म कर रहा है, मीन्स इक्विलिब्रियम आएगा, इसके अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा। देन यहाँ पर ये फॉर्म होगा H3O पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। अब देखो ये कैसे फॉर्म हुआ। देखो ये H2O ये लिक्विड फॉर्म में है, ये H2O लिक्विड फॉर्म में है। इसको ऐड किए हमने एज अ बेस और इसको ऐड किए हमने एज अ एसिड। अब देखो इसमें दो कंटेंट्स है, दो टाइप्स के आयंस होंगे। कौन कौन से? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ये H2O अगर बेस के तौर पे हम उसको ऐड करवा रहे हैं तो ये बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये हो जाएगा H3O पॉजिटिव। अब रिमेनिंग क्या है? OH नेगेटिव, मतलब एसिड ने प्रोटॉन को क्या कर दिया? डोनेट कर दिया, और रह क्या गया? OH, है ना, OH नेगेटिव। इसमें वाटर में एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर। तो ये हो गया ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ये वाटर अगर ऑटो आयनाइज हो, मतलब बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट में आयनाइज हो, तो वो इस तरीके से आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम होगा वाटर का। अब हम इसी रिएक्शन का क्या लिखेंगे? हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर आयनाइजेशन ऑफ वाटर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मीन्स के, किसके लिए लिखना है हमको? फॉर आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ये जो वाटर का आयनाइजेशन हुआ इसके लिए लिखना है। तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू concentration of the product divided by the concentration of reactant। तो concentration of product कौन सा है? concentration H3O positive ion, concentration of OH negative ion divided by reactant H2O plus H2O। तो हम क्यों ना ऐसा लिख दें, H2O 2 टाइम्स है तो पावर 2, है ना। अब देखो कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है H2O का, ये तो बहुत ही स्मॉल है ना, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, और ये 2 टाइम्स हमने लिया है रिएक्टेंट का, तो ये तो बहुत बहुत ज़्यादा स्मॉल है, और इतना स्मॉल है कि हम इसको कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। हम इसको कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट में ये डिसोसिएट हुआ है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हम कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो कांस्टेंट लेते हैं हम, तो कांस्टेंट तो K से डिनोट करते हैं, तो इसको हम डिनोट कर देंगे K डैश से, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट, दैट इज K डैश। तो अब ये जो K डैश है ये H2O की जगह पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा फिर? देखिए, K is equals to H3O positive ion, then concentration of OH negative ion divided by क्या हुआ यहाँ पर? K dash।
रीअरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा K इंटू के डैश इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, है ना. देन K इंटू के डैश, K इंटू के डैश is equal to KW. K into K dash is equals to KW. K into K dash is equals to AW means ये जो K dash है ना, इसे हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. दिस इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. तो यहाँ पर K इंटू के डैश होगा, उसकी जगह हम लिखेंगे KW इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. और इसका जो वैल्यू है हम ऐसे डिनोट कर देंगे कि KW मीन्स आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव. ठीक है, ये एक हमारे पास में वैल्यू आ गई, इक्वेशन फॉर्म हो गई है, ये ध्यान में रखेंगे. KW इज इक्वल्स टू concentration of H3O positive and concentration of OH negative. In pure water, हमने ये वाटर प्योर लिया, ठीक है. तो इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन, 298 केल्विन, इसी को लेते हैं हम 25 डिग्री सेल्सियस. अगर सेल्सियस में लेना है तो 25 डिग्री सेल्सियस. जो डिसोसिएशन होता है H3O पॉजिटिव में, तो उसका अमाउंट रहता है 1 इंटू 10⁻⁻⁷. जितना H3O पॉजिटिव डिसोसिएट होगा, मतलब जितना अमाउंट H3O पॉजिटिव का मिलेगा, सेम अमाउंट हमको OH नेगेटिव आयन का मिलेगा. मीन्स H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन्स आर इक्वल. तो इसका भी अमाउंट कितना मिलेगा, 1 इंटू 10⁻⁷. तो ये दोनों भी कैसे अमाउंट रहेगा, सेम रहेगा ऑलवेज. कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन ऑलवेज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन. ये आपको ध्यान में रखना है. तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं जो कॉन्सेंट्रेशन की, तो हमको ये जो इक्वेशन मिली है KW की, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की, इसमें हम पुट करेंगे. तो ये इक्वेशन बन जाएगी KW इज इक्वल्स टू H3O पॉजिटिव की जगह लिखेंगे हम 1 इंटू 10⁻⁷. फिर H3O पॉजिटिव हो गया, देन OH नेगेटिव का कितना है, 1 इंटू 10⁻⁷. तो ये हो जाएगा क्या, 1 इंटू 10⁻⁻⁻, ये प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -14. तो KW इज इक्वल्स टू, मतलब अगर हमने दोनों की जो वैल्यूज़ है उसको एक साथ रख दिए इस इक्वेशन में, तो KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विच इज़ इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14. ये इसका आंसर रहेगा. pH स्केल. pH स्केल हम लोग बहुत बार हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली pH स्केल कैसे यूज़ में आया और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं वो हम आज सीखेंगे. Instead of writing concentration of H3O positive ion in mole per dm³, sometimes it is convenient to express it on the logarithm scale. जैसे कि हमने देखा अभी कि जो आयन का कॉन्सेंट्रेशन था, जैसे H3O पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 इंटू 10⁻⁻⁷, उसी तरीके से OH नेगेटिव आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो भी 1 इंटू 10⁻⁻⁷. तो ये 10⁻⁻⁷ तो एक बहुत ही छोटी वैल्यू है, और इतनी छोटी वैल्यू को ऐसे एक्सप्रेस करना थोड़ा सा अजीब लगता है, अनरियलिस्टिक लगता है. तो बिकॉज ऑफ कन्वीनियंट कि अच्छे से उसको एक्सप्रेस करें और एक अच्छा लगे उसको एक्सप्रेस करना, तो
हम उसको लॉगरिथमिक स्केल में उसको यूज़ करते हैं। तो क्या है ये लॉगरिथमिक स्केल, ये भी देखेंगे हम। और इसी लॉगरिथमिक स्केल को हम पीएच स्केल कहते हैं। तो ये हमको कॉन्सेप्ट दिया सोरेनसन साइंटिस्ट ने इन 1909 में, और उन्होंने इस पीएच स्केल को इस तरीके से एसिड और बेस में बताया, या pH of solution as a negative logarithm to the base 10, pH of scale, pH of solution as the negative logarithm to the base 10 of the concentration of H positive ion, किसका H positive ion का concentration in the solution in mole per dm3। इसी को ऐसे एक्सप्रेस करके बताया कि pH of the solution as a negative logarithm to the base 10, किसका concentration of H positive ion का। सेम ऐसे ही बेस के लिए, मतलब POH के लिए, of a solution can be defined as negative logarithm to the base 10 of the molar concentration of OH negative ion in the solution। तो इसकी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, H की जगह आ जाएगा POH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इन द सॉल्यूशन। अब ये इक्वेशन आई कैसे, आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ उसको कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि जब तक हम इसकी कैलकुलेशन नहीं देखेंगे तो हमको न्यूमेरिकल में सॉल्व करते नहीं आएगा, और आगे के कॉन्सेप्ट में भी हमको दिक्कत जाएगी। तो इसे ये जो इक्वेशंस आई है ना, ये वाली और ये pH और POH की, इसी को हम यहाँ पर आगे कैलकुलेट करके देखेंगे कि ये एग्जैक्टली आई कहाँ से है। तो देखें, अभी हमने देखा था इससे पहले कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁻⁷, और सेम वैल्यू होती है OH नेगेटिव की 1 × 10⁻⁻7, जो कि बहुत छोटी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये भी पता है कि H3O पॉजिटिव आयन मीन्स क्या होगा, H पॉजिटिव आयन, क्योंकि H पॉजिटिव आयन इतना छोटा होता है कि वो वाटर के साथ में रिएक्ट करके, वाटर के साथ में मिलकर H3O पॉजिटिव आयन बना देता है। तो H पॉजिटिव भी अगर लिखते हैं तो भी गलत नहीं होगा, मीन्स ये और ये दोनों भी कैसे हैं, सेम है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, अब देखें, ये जो H पॉजिटिव आयन है, मतलब हम ऐसा लिखते हैं इसको कि H पॉजिटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, जो हमने ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर से ये वैल्यू निकाली थी कि प्योर वाटर है और 298 केल्विन पे आयनाइज हो रहा है, और हमको कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है कितना, 1 × 10⁻⁻7। अब इसके दोनों साइड हम लॉग लेते हैं। अब लॉग ले लिए तो ये हो जाएगा लॉग, इसका लेना है हमको बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू लॉग टू द बेस 10 10⁻⁻7। 1 का तो कोई रोल नहीं है, तो 10⁻⁻7। अब आपको लॉग का ये कॉन्सेप्ट पता है कि लॉग 10 अगर a⁴ है तो ये क्या हो जाता है, x log टू द बेस 10 a, है ना। ये लॉग का रूल है, ये अकॉर्डिंग टू रूल, ये आपने बेसिक में पढ़ा होगा। तो ये लॉग का रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ये इसको ये फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो ये देखो, ये x था तो ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा -7 log टू द बेस 10 है ना। अब आपको ये भी पता है कि 10⁻10 सॉरी log टू द बेस 10 क्या वैल्यू होती है, ऑलवेज 1, तो ये हो जाएगा 1, तो 1 लिख के यहाँ पर, तो ये हो जाएगा log टू द बेस 10 concentration of H positive is equals to -7। लेकिन -7 जो है
ये -7 को हमको प्लस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस log टू द बेस 10 concentration of H पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 7, ये हो गया प्लस 7। आया समझ में? अब नेगेटिव मतलब होता है, नेगेटिव को कन्वर्ट किया P में और log टू द बेस 10 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव को कन्वर्ट किया H में, ठीक है। तो इसलिए इसको लिखा जाता है, देखो ध्यान से देखो, नेगेटिव को बोला गया P और log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव को कहा गया H, तो इसलिए इसको लिखा जाता है pH इज इक्वल्स टू 7, pH इज इक्वल्स टू 7। अब देखो pH की जगह हमने क्या यूज़ किया है, मतलब pH इज इक्वल टू व्हाट, माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, है ना, माइनस log टू द बेस 10 H पॉजिटिव, मतलब हम लिख सकते हैं कि pH इज इक्वल्स टू, और यही तो हमको इससे पहले जो दिया हुआ था, ये pH इज इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, तो यही मिल गया हमको, pH इज इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 H पॉजिटिव आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो सेम ऐसे ही हमको वैल्यू किसकी मिलेगी, POH की, कि H की जगह आ जाएगा POH इज इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन। तो मतलब यहाँ OH की जगह हम OH नेगेटिव लेंगे तो लास्ट में यही वैल्यू आ जाएगी। तो हमको सॉरेसन ने ये जो इक्वेशन दिया POH इज इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 OH नेगेटिव, और वही हमने मैथमेटिकली यहाँ पर प्रूव किया। तो आया समझ में कि यहाँ से ये वैल्यूज कैसी आई। अब इसी को हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक, रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड POH ये हमको डिराइव करना है। You know that the ionic product of water is the ionic product of water is, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसको देखा, KW is equals to concentration of H3O positive ion and concentration of OH negative ion, और इसकी वैल्यू भी देखा हमने कि KW is equals to 1 into 10 raised to the power minus 14 at 298 केल्विन। प्योर वाटर लिया हमने और स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन, इस कॉन्सेंट्रेशन पे इसकी वैल्यू होती है 1 इंटू 10 raised to the power minus 7, 1 इंटू 10 raised to the power minus 7, तो KW हो जाता है 1 इंटू 10 raised to the power minus 14। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन and concentration of OH negative ion is equals to 1 into 10 raised to the power minus 14। अब इसको हम लेते हैं log, taking log both side, taking log both side, दोनों साइड हम log लेते हैं। तो ये हो जाएगा log to the base 10 concentration of H3O positive ion into log to the base 10 concentration of OH negative ion is equals to log to the base 10। अब ये 1 का तो कुछ रोल है नहीं, 1 इंटू 10 ये तो हो जाएगा 10 raised to the power minus 14। अब ये आपको पता है, ये कॉन्सेप्ट, ये बेसिक है कि ये log to the base 10 a to the power x, हम क्या लिखते हैं, x log to the base 10 a, ये है आपका बेसिक रूल। और आप फिर ये भी पता है आपको कि log m इंटू n ये हो जाता है log m प्लस n, है ना। तो यही रूल हम, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये देखो, ये मल्टीप्लाई है, तो log अगर मल्टीप्लाई में रहेगा
तो ये इसकी एडिशन हो जाएगी। तो H3O पॉजिटिव मल्टीप्लाई की जगह लिखेंगे हम प्लस log 10OH नेगेटिव इज इक्वल्स टू, अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करें, ये जो पावर है 10 टू दी पावर माइनस 14 a टू दी पावर x, तो ये हो जाता है x, मतलब ये आ जाएगा माइनस 14 log टू द बेस 10 और फिर ये भी बेसिक है कि 10 log टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू होता है 1। तो जब तक कि आपका बेसिक नहीं पता होगा log का, आप आगे ये सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 1। तो ये पूरी इक्वेशन हम फिर से लिख लेते हैं, log टू द बेस 10 concentration of H3O positive ion plus log to the base 10 concentration of OH negative ion is equals to minus 14, क्योंकि ये क्या हो गया, log to the base 10 1 हो गया, तो ये हो जाएगा minus 14। अब हमको ये वैल्यू माइनस में नहीं चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए, हमको प्लस में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, माइनस से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, दोनों भी साइड में। तो अब दोनों साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा देखो माइनस log टू द बेस 10 H3O पॉजिटिव आयन माइनस प्लस माइनस log टू द बेस 10 OH नेगेटिव आयन इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, अब ये हो गया प्लस 14, है ना। अब हमको ये पता है कि माइनस log टू द बेस 10 H3O पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू pH, H3O पॉजिटिव या फिर H पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू pH, और माइनस log टू द बेस 10 OH नेगेटिव आयन इज इक्वल्स टू POH, है ना। ये हमने इससे पहले भी डिराइव, हम ये जो log टू द बेस 10 H3O पॉजिटिव आयन है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं pH, क्लियर, और ये जो log टू द बेस 10 OH नेगेटिव आयन है, इसकी जगह लिख सकते हैं हम POH। तो माइनस माइनस यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस POH इज इक्वल्स टू 14, तो pH plus POH is equals to 14. This is the relationship between pH and POH. Acidity, basicity and neutrality of aqueous solution. अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारी जो pH स्केल है उसी पर डिपेंड करती है। देखो तीनों भी कॉन्सेप्ट लगाना है हमको यहाँ पर, एसिडिक कैरेक्टर, देन बेसिक कैरेक्टर जो सोल्यूशन के होते हैं, और देन न्यूट्रल के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कि इन न्यूट्रल सोल्यूशन जो OH नेगेटिव आयन एंड H पॉजिटिव आयन ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। OH नेगेटिव आयन एंड H पॉजिटिव आयन इक्वल होंगे तो वो सोल्यूशन कहलाएगा न्यूट्रल सोल्यूशन। तो फिर इनका जो अमाउंट रहेगा वो कितना रहेगा, 1 × 10⁻⁻7 मोल, मोलैरिटी इसकी 1 × 10⁻⁻7 मोलैरिटी रहेगा, है ना। मतलब अगर H पॉजिटिव आयन है तो 10⁻⁻7, OH नेगेटिव आयन है तो 10⁻⁻7, दोनों की जो अमाउंट रहेगा वो सेम रहेगा। अब सेम रहेगा तो हमने इसका कैलकुलेशन किया है, इससे पहले हमने देखा है कि H पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7। जब हम इसका लॉग लेते हैं, लॉग लेके जब इसको सॉल्व करते हैं देन -7 आता है, तो फिर इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने पूरा इसका कैलकुलेशन किया है और हमको इसकी वैल्यू मिलती है pH इज इक्वल्स टू +7, pH इज इक्वल्स टू +7। ये आप जो पिछले कुछ मिनट पहले अगर आप देखेंगे तो ये कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आती है pH इज इक्वल्स टू +7। तो अगर pH 7 होता है तो वो सोल्यूशन न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। और न्यूट्रल कब रहेगा, जब उस सोल्यूशन में OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आयन इक्वल रहेंगे तो वो न्यूट्रल रहेगा। अब अगर H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव आयन से ज़्यादा हो,
कि H पॉजिटिव आयन इज ग्रेटर देन OH नेगेटिव आयन, तो फिर ये जो कॉन्सेंट्रेशन होगा H पॉजिटिव आयन का वो किससे ज़्यादा होगा, 1 × 10⁻⁻7 से, क्योंकि ये तो क्वांटिटी 1 × 10⁻⁻7 ही रहेगी एट 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पे। लेकिन इससे अगर अमाउंट बढ़ जा रहा है तो उसकी जो सॉल्यूशन जो कहलाएगा वो एसिडिक कहलाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव आयन बढ़ गए। तो H पॉजिटिव आयन बढ़ गए मतलब इसका जो pH है, pH इसका जो pH रहेगा वो लेस देन हो जाएगा किसके, 7 से, लेस देन होगा 7 से, pH इज लेस देन 7, ये ध्यान में रखना है आपको, pH इज लेस देन 7। और इसी के अपोजिट आपको बेसिक में ध्यान रखना है कि बेसिक में क्या होगा कि H पॉजिटिव आयन ये लेस हो जाएंगे, H पॉजिटिव आयन लेस हो जाएंगे और OH नेगेटिव आयन ज़्यादा हो जाएंगे। OH नेगेटिव आयन इज ग्रेटर देन H पॉजिटिव आयन, मीन्स कि 1 × 10⁻⁻7 से ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी OH नेगेटिव आयन की, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि pH इज ग्रेटर देन 7, pH इज ग्रेटर देन 7। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो pH जो रहेगा वो लेस देन 7 रहेगा, बेसिक सोल्यूशन है तो pH ग्रेटर देन 7 रहेगा, और न्यूट्रल सोल्यूशन है तो pH 7 रहेगा। तो ये जो pH स्केल है, ये pH स्केल इसी पे से बनाई गई है कि न्यूट्रल है तो pH 7 रहेगा, फिर एसिडिक है तो लेस देन 7 रहेगा, 7 से कम जा रहा है, 0 तक के जा रहा है तो वह एसिडिक रहेगा, और 7 के ऊपर जा रहा है, ग्रेटर देन 7 है तो वो रहेगा फिर बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये pH स्केल जो आप यूज़ करते हैं उसका कॉन्सेप्ट यहाँ से आया है, मतलब पूरा मैथमेटिकली इसको डिराइव किया गया है। तो जितने भी हमने कॉन्सेप्ट आज पढ़े हैं उसी के बेसिस पे हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी बेस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं।